हेलो जी, हेलो सॉलिड स्टेट फॉर जेईई नीट सीयूटी बोर्ड्स। स्टार्ट करते भाई। सॉलिड स्टेट के दो पार्ट। अरे ये सिंपल तो सबको पता है, सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं, मजबूत होता है, तोड़ने में परेशानी होती है। इसके दो भाग होते हैं, क्रिस्टलाइन, दूसरा एमोर्फस। अब दोनों में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो जानने का प्रयास करते हैं। देखो, जो क्रिस्टलाइन होता है ना, लॉन्ग और रेंज होता है, यानी लंबे रेंज तक वो सेम सिमेट्री को फॉलो करता है। लेकिन ये एमोर्फस शॉर्ट रेंज होता है, रेगुलर एंड पीरियोडिक होता है ये, एंड ये डिसऑर्डर होता है। ये शार्प मेल्टिंग होता है। मान लो अगर 0 पे अगर ये मेल्ट कर रहा है ना, तो ये 0 से 10 तक मेल्ट कर रहा होगा, यानी कि एक रेंज में ये मेल्ट कर रहा होता है ना। ये एन आइसोट्रोपिक होता है, ये आइसोट्रोपिक होता है, राइट। ये ट्रू सॉलिड है और ये स्यूडो सॉलिड, यानी कि इसको सच्चा सॉलिड कहते हैं, सच्चा मर्द है ये। और ये क्या है, गलत सॉलिड है। मतलब दिखता सॉलिड जैसा बट ये सॉलिड होता नहीं है, मारोगे गुम हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। यहाँ पे ध्यान देना है, क्यूब है एक, हमने एक क्यूब बना रखा है और क्यूब को इधर उधर करके ना ये 7 नाम बनाए गए हैं ऊपर से नीचे तक। मान लो एक इंसान के 7 संतान हैं, अलग अलग नाम देंगे तभी तो पहचान पाएंगे। भाई राम आ जाओ, श्याम आ जाओ, घनश्याम, लक्ष्मण, सब आ जाओ, है ना। तो देखो, ये एक साइड है क्यूब का, इसको नाम ए देते हैं भाई, ये नाम नंबर 1। इसको नाम बी, इसको नाम सी दिया। सेम ये एंगल बनाया ना, इसको अल्फा नाम दिया, बीटा नाम दिया, इसको गामा नाम दिया। उसी प्रकार से आप देखना, आप क्यूबिक में कैसा होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। टेट्रागोनल में ए 20 बराबर होता है लेकिन सी बराबर नहीं होता, मतलब इधर उधर खींच खांच के करते हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में कोई साइड बराबर नहीं होता, सारे एंगल बराबर होते हैं। मोनोक्लिनिक कोई साइड बराबर नहीं, इसमें 2 एंगल बराबर और एक एंगल 90 के बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों 90 होते हैं। हेक्सागोनल 2 साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं। अल्फा बीटा 90 और गामा 120 डिग्री के होते हैं। रोम्बोहेड्रल सारे साइड बराबर, अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 के बराबर नहीं होते, लेकिन सब आपस में बराबर होते हैं लेकिन 90 नहीं होते हैं। ट्राइक्लिनिक कोई भी साइड बराबर नहीं, कोई भी एंगल बराबर नहीं, 90 भी नहीं। इसको नोट कर लेंगे, नोट करने से दिमाग में बैठता है, जल्दी जल्दी छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ मुसाफिर, बार बार वीडियो डाल के। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक। देखो, सिंपल क्यूबिक मतलब क्या हुआ कि जो भी वो बॉल होगा ना, उसके वर्टाइसेस पे होंगे। कितने वर्टाइसेस होते हैं भाई? 4 4 8, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो इसका नेट जो होता है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का होता है। सेम लाइक एफसीसी की बात करते हैं, ये तो फेस के ऊपर होता है। और फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 फेस होते हैं। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हाफ का, क्योंकि एक फेस पे एक बॉल रखो और ऊपर से क्यूब डालो तो बंद हो जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से जेड का वैल्यू 3 होता है आई थिंक। और बीसीसी में बॉडी सेंटर क्या एक ही होता है, पूरे जैसे रूम के सेंटर के ऊपर, है ना। तो वहाँ पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल क्यूबिक का। इसका जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल 1 होता है और ए बराबर 2r होता है ना। अगर सिंपल क्यूबिक है तो ये ऐसा होता है, ये दोनों टच कर रहा होता है, ठीक है। और ये इसका r होता है, ये भी r होता है, 2r मिलके पूरा इसका लेंथ पूरा कर देता है। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो कितना वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करता है? जेड 1 होता है, 1 गुना 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। और a का वैल्यू क्या होता है? 2r। डालोगे सीधे 4 पाई, यहाँ से पाई/6 और 52% का इसका पैकिंग एफिशिएंसी होती है। देन बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, जेड इसका 2 होता है और √3 a बराबर 4r ये होता है। मतलब बॉडी सेंटर होता है ना, ये बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3 इंटू भुजा, √3 इंटू साइड, ठीक है। तो आगे अगर आप इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे, इसका इफेक्टिव नंबर 2 होता है, 2 से इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। और a का वैल्यू क्या डालोगे? a बराबर 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3 क्यूब करने से आगे प्रोसीड करते हुए पाई√3 अपॉन 8 आएगा, जिसका वैल्यू 68% आता है। देन फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर मतलब क्या? उसके फेस पे होता है। और जेड का वैल्यू कितना होता है इसमें पता है? जेड का वैल्यू कितना? 4 होता है, ठीक है। एक्चुअली फेस सेंटर में क्या करते हैं, ये एक सिंपल क्यूबिक वाला भी लेते हैं और फेस पे भी लेते हैं। फेस की वजह से 3 और 1 होता है सिंपल क्यूबिक वाला। और √2a का वैल्यू होता है 4r के इक्वल। पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे सेम लाइक दैट, पाई अपॉन 2 √3 होता है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, सारे टेलीग्राम पे भी आपको इसका मिल जाएगा। हाँ तो यार, मतलब सॉलिड स्टेट का आधा पार्ट हम गांव में कंप्लीट कर लिए थे और आधा पार्ट बच गया था, जो कि हम शहर में आके पूरा कर रहे हैं। ये जेईई नीट सीयूटी बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए है, अगर चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। ये बेस्ट एक्सट्रैक्टेड फॉर्मूले जो कि आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। सबसे पहले कुछ डिफेक्ट की बात करते हैं। सॉलिड में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जहाँ पे वॉइड्स आती है, उसकी वजह से जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, सब लेटिस साइट आर वैकेंट। उसमें कुछ लेटिस साइट होते हैं ना, वो वैकेंट हो जाती है। जैसे ये मान लीजिए ये है ना, तो ये बाहर निकल के चला गया। एक सॉलिड है, उसका कोई पार्ट निकल गया, उसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसमें क्या होता है? बाहर से कोई पार्टिकल अंदर में आ जाता है ना। और यहाँ पे अगर कोई गया तो क्या होगा भाई? मास कम जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम जाएगा ना।
यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा और यहाँ पे डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है। देन आती है बात ये वैकेंसी और इंटरस्टेशियल हो गया। फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात करते हैं। ये दोनों जो है ना नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं, आप ये नोट कर लेना, जिसमें आयन फॉर्म नहीं करता उसके अंदर, ठीक है। फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात करते हैं, स्मॉलर आयन जो कि केटायन होता है वो डिसलोकेट हो जाता है कहाँ पे, टू इंटरस्टेशियल साइड। मतलब सेम प्रकार के सॉलिड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कहीं आगे यहाँ आ गया, मतलब आदान प्रदान हो गया, उसे डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आयनिक सॉलिड में होता है। और लार्ज डिफरेंस होना चाहिए साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ आयन। जैसे जिंक और सल्फर को देखिए, Ag और सल्फर को AgBr AgI, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, लार्ज डिफरेंस है साइज में। शॉर्ट की डिफेक्ट, ये शॉर्ट कर जाता है, मतलब प्लस चार्ज भी माइनस चार्ज भी दोनों क्या होता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे की वजह से डेंसिटी कम जाती है। ये सिमिलर साइज ऑफ इसमें आयंस में होते हैं जो कि बने होते हैं एक कंपाउंड। और जैसे NaCl, KCl, CHCl, AgBr इसके एग्जाम्पल है। एक रह गई बात डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हुआ भाई। और क्या जानते हैं? मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मास को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे जेड मानते हैं ना सॉलिड स्टेट में, कितने होते हैं आप इस लेक्चर में ही पहले देखे होंगे, है ना। तो जेड इंटू ये मोलर मास उधर ले जाएगी, तो मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये हिल भी रहा है यार, अब इसको सही कर लेंगे बाद में, अभी तो जुगाड़ लगा के बनाए हैं, है ना। आप लोग अपना समर्थन जरूर प्रदान करेंगे। देखो पसीने आ जाते हैं लेक्चर को बनाने में, फैन चलाएंगे तो आपको साउंड क्वालिटी नहीं आएगी, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीधे डेंसिटी को हम निकाल दिए हैं, जेड इंटू मोलर मास अपॉन Na, और नीचे में क्या रह जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है? एक क्यूब होता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। आपको किस चैप्टर का लेक्चर चाहिए आसान भाषा में, क्या आपको दिक्कत आ रही है हमको कमेंट करके बताइए। लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, किसी ग्राम पे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए पहले।